और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा ये आपको दिखाई देगा। फिर आप अपने आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि इस SIT जांच की जो मांग है ये हम लोग गलत कर रहे हैं, या जिनका DV PhD पास हो गया उनको उनके खिलाफ साजिश करके कर रहे हैं, या फेल वालों को कराने के लिए कर रहे हैं, या हम लोग कुछ अच्छा आगे भर्तियों पे इस तरह की धांधली ना हो, इन सबको ध्यान में रखकर कर रहे हैं। तो आप स्वयं सुनिएगा कि पूरा का पूरा 15-20 मिनट देकर तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। थोड़ा तेज आवाज़ निकलेगी क्योंकि अभी थोड़ा सा मामला डाउन है, ठीक है। चलिए, अब सभी जानते उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 9534 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी साल 2021 में, जिसका एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन अर्थात टेंडर नोटिस करके एक नोटिस आता है जो 20 जुलाई 2020 को अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। आप जाकर कोई भी देख सकते हैं। 47 पेज का नोटिस है। 47 पेज के नोटिस में पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 10 पर आप जाइएगा। जब पेज नंबर 7 और पॉइंट नंबर 10 पर आप जाओगे तो आपको एक पता चलेगा कि एजेंसी एंड इट्स सब्सिडरीज मस्ट नॉट बी ब्लैक लिस्टेड और ऑन वर्क हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट / स्टेट गवर्नमेंट। जो भी एजेंसी इसका ठेका उठाएगी एग्जाम को कराने का, वो कंपनी, वो एजेंसी या उसकी कोई सहायक एजेंसी कभी भी किसी भी मामले में ब्लैक लिस्टेड ना हुई हो, और ना ही उसे वर्क हॉलीडे होता है कि जब सरकार को किसी पे डाउट होता है तो वर्क हॉलीडे दे देती है, वो उसको ब्लैक लिस्ट नहीं करती। साफ तौर पर बोल रखा है कि वो ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए। अब टेंडर जाता है किस कंपनी को? टेंडर उस कंपनी को जाता है, सोचिएगा, विडंबना सोचिएगा, साल 2016 में उत्तर प्रदेश में SI की भर्ती आई थी। उसका पेपर पहली बार जुलाई 2017 में आयोजित हुआ। 23 जुलाई को वो पेपर ऑनलाइन आ जाता है, ऐसे ही कंप्यूटर से कोई शेयर कर देता है। यूपी STF को जांच सौंपी जाती है। पता चलता है यही कंपनी वो पेपर करा रही थी जुलाई 2017 में, एग्जैक्ट 4-4.5 साल पहले, जब इसने 2021 वाली भर्ती का पेपर कराया है। उस कंपनी पे यूपी STF उस समय अमिताभ यस उसके लीड रहे थे। छापे मारते कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करके ये एक रिपोर्ट आती है टाइम्स ऑफ इंडिया की 23 अगस्त 2017 को। इस रिपोर्ट में यूपी STF क्या कहती है, बताती है कि ये कंपनी ने जो ठेका था वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दे दिया। भर्ती बोर्ड से ठेका खुद उठाया। उस ठेके को उठाने के बाद में हरियाणा हिसार के किसी इंस्टीट्यूशंस को ठेका दे दिया गया। उन ठेकेदारों ने किसी के पास 50 कंप्यूटर, किसी के पास 100 कंप्यूटर, किसी के पास 30 कंप्यूटर, ऐसे उन्होंने सेंटर लिए और उन्होंने सेंटर बेच दिए। तुम्हारे पास 50 कंप्यूटर हैं, तुम अपने 50 कंप्यूटर लेकर उसके पास जाओ और पर कंप्यूटर उनको नकल कराने का ठेका ले आओ। लोग गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उस समय भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कि इन पर रासुका लगेगी, कंपनी बैन हो जाएगी। आप कोई भी गूगल करके देख सकते हैं, इन सबूतों में भी वो अटैच है। कंपनी बैन हो गई। कब कंपनी बैन हुई है? अगस्त या सितंबर 2017 में। समझे जी, कब बैन हो चुकी है? अगस्त या सितंबर 2017। वही NACIT जिसे भर्ती बोर्ड 2021 में अपनी टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करके दोबारा टेंडर दे देता है। किसकी शर्तों को उल्लंघन करके? टेंडर की शर्तों में। टेंडर में पॉइंट नंबर 10 पर लिखा है ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, और 4 साल पहले वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई है, उसी को क्या दे दिया जाता है, और उसी एग्जाम में उसी प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड हुई है। दोबारा इन्होंने तब पेपर TCS से कराया। बहुत ही बढ़िया पेपर हुआ, बहुत मेहनती अच्छे लोग सिलेक्टेड ड्यूटी कर रहे हैं। पहली चीज तो क्या आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें भर्ती बोर्ड की मिली भगत है? टेंडर मैंने तो पास नहीं किया, टेंडर अभ्यर्थियों ने तो पास नहीं किया। टेंडर की शर्तों को तो वही उल्लंघन कर सकता है ना जिसके हाथ में टेंडर पे साइन करने की पावर हो, वो भी TCS जैसी क्वालिफाइड कंपनी को हटाकर, जिसके पास ISO जन कौन से सर्टिफिकेट है। इसका मतलब पैसे लेके ही टेंडर आपने इसी कंपनी को दिया जो उत्तर प्रदेश में 4 साल पहले बैन हो चुकी है। चलो ये तो छोटी सी बात। एक और कंपनी थी साथ में जिसने बिड डाली थी, हाँ। TCIL, और वो भी इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी थी। हाँ, उसको साइड हटा दिया गया। हाँ, मतलब उन सबको हटा के इसको दिया गया। मैं तो कह रहा हूँ ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका। साफ तौर पर ये चीज लिखी हुई है। 47 पेज का 13 का वो पड़ा हुआ है 20 जुलाई का। उस RFQ पे जाके आप देख सकते हैं
ठीक है जी। उसके बाद में आ जाता है, ये कंपनी सिर्फ वहां पर बैन नहीं हुई, पिछले कंपनी ने 3 एग्जाम कराए मध्य प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंटों के, और तीनों एग्जाम में इसमें क्या हुआ, एक कॉलेज के 10 बच्चे, जिसके कॉलेज में 50% जैसे धांधली हुई है, और उसके वहां 150 में से 147-48 ऐसे परसेंट ठीक करवाए। अभ्यर्थियों ने, जैसा आप मांग उठा रहे हो, ऐसे अभ्यर्थियों ने मांग उठाई, धरना प्रदर्शन करे, और इसको फिर से रिजल्ट को बैक करके इस कंपनी को बैन किया गया। सेम कंपनी वहीं नहीं चलते, 2 राज्य हो चुके, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीसरे पर आ जाते गुजरात। अभी कुछ समय पहले गुजरात एनर्जी कारपोरेशन करके जेटको नाम की कंपनी है, GETCO, उस जेटको का पेपर होता है, उसमें भी कोई हम और तुम में से एक आवाज उठाता है कि बहुत धांधली हो रही है, फुल के फुल नंबर बांटे जा रहे हैं। जब फुल के फुल नंबर बांटे जाएंगे तो मेरिट तो फुल पे लगेगी। वो फिर से गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने जांच बैठाई और इसका टेंडर निरस्त किया गया। 3 राज्य है। चौथा चलते उत्तराखंड। उत्तराखंड में उत्तराखंड का UKSSC जैसा हमारा UPSSC है, वो किसी एग्जाम को कराने के लिए इसको टेंडर दे दिया, बच्चों ने हाई कोर्ट में रिट डाल दी। समझे मेरी बात, मतलब बच्चा पेपर करने से पहले डर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 3 स्टेज पे मास लेवल का भ्रष्टाचार हुआ। तो जब UPSTF ने जांच की, तो UPSTF ने जांच करके बताया, फॉरेंसिक जांच की, जिसकी हम भी मांग कर रहे हैं। त्रिवेणी सिंह उनकी कोई वो समय पर थी, उन्होंने कहा, ड्यूरिंग प्रोब एंड सिक्योरिटी ऑडिट 138 लूप्स वर डिटेक्टेड इन सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ NACIT। साथियों, 138 सुरक्षा की खामियां, मतलब आपके कंप्यूटर को 138 तरीके से हैक किया जा सकता है। आप विद्वान कोई होंगे तो आपको व्हाट्सएप, ब्लूटूथ, स्क्रीन शेयर या सॉल्वर, ये 4 चीजें पता होंगी। इसके अतिरिक्त 134 चीजें तो 2017 में थी, जिन पर सुरक्षा में खामियां थी, जिनसे पेपर लीक कराया जा रहा था। कितनी खामी है? 138। सोच के भी आप भर्ती बोर्ड के उसमें होते हुए भर्ती ये एग्जाम कराया गया। जब 2017 में 138 थी, तो अब तो एक आध ज्यादा होगी। साथ में भर्ती बोर्ड के टेंडर में एक चीज और लिखी हुई है कि जो भर्ती बोर्ड है, जो टेंडर कंपनी है, वो सिक्योरिटी ऑडिट करेगी सेंटर्स का। किसी भी एग्जाम सेंटर का कोई सिक्योरिटी ऑडिट नहीं होता है। अगर किसी एग्जाम सेंटर का सिक्योरिटी ऑडिट होता तो वो जो अलग इंटरनेट की लाइन केवल नकल कराने के लिए डाली गई थी, वो पकड़ी